हाय एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जीके चैलेंज जोन पर। डेली की तरह आज भी हमारे पास जो है जनरल अवेयरनेस के एमसीक्यूज रहने वाले हैं। लेकिन आज मैंने जो है कल के लेक्चर में जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन के ऊपर जो है बनाए थे कुछ क्वेश्चन। लेकिन वो मैंने सोचा आज सारे ही जो सिलेबस में से हर एक टॉपिक को कवर करता हूँ, एक एक दो दो क्वेश्चन उठा लेता हूँ। क्योंकि अगर स्पेशल जो है जो इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है जम्मू कश्मीर की, उसके ऊपर करेंगे तो उसके ऊपर मुश्किल से एक या दो सवाल आएंगे। दो तो बड़ी मुश्किल से आएंगे, एक आध सवाल आपको देखने में मिल सकता है। तो उसके लिए मैंने सोचा है कि थोड़ा सा अम, कोई एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें 40-50 क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट बेस्ड जो है उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे, ताकि उसके से की भी जो है प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाए। तो मैं सोच रहा हूँ कि टाइम बड़ा कम रह गया है, तो हम जो है पूरे सिलेबस की थोड़ी थोड़ी जो है क्वेश्चन एक एक दो दो सारे का जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं। और यह कोशिश कर रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन जो है यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के कवर करूँ, और लास्ट के 10 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर की कवर कर लूँ, ताकि टाइम कम है, उस जितने कम टाइम में ज़्यादा हो सके उतना कवर कर लें। क्योंकि मैं थोड़ा गांव में आया हूँ, तो यहाँ का लाइट का बड़ा इशू रहता है। थोड़ी सी बारिश हो जाए, एक दिन बारिश हो जाए, 2-3 दिन लाइट जो है वो ख़त्म कर देते हैं। तो मैं जब वापस ईद के बाद जो है वापस सिटी जाऊँगा, तो उस टाइम थोड़ा सा मज़ीद फोकस करेंगे इंग्लिश के ऊपर भी, और कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस के। इन सब के जैसे 20-20 क्वेश्चन हैं इन सब के, तो सबके मिला के 60 क्वेश्चन अगर एक ही लेक्चर में हो सके, नहीं तो अलग अलग बना के उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो टाइम ज़ाया नहीं करेंगे आपका। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास। कोशिश किया करें कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, और आपकी ही हेल्प से जो है 5 के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट है, और हमें जो है कौन सी स्टेटमेंट बतानी है, जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट में क्या रहा है कि द मालवा प्लेटू लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्या रेंजेस। हाँ, ये राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। कोशिश करना खुद से भी साथ में अटेम्प्ट करने की, और हर स्टेटमेंट को 30 से 35 या 40-45 सेकेंड से अंदर अंदर जो है करने की कोशिश करो, ताकि आपका जो है टाइम ज़रूर बच जाएगा इससे। तो पहली स्टेटमेंट राइट है। सेकंड वाला स्टेटमेंट में कह रहा है कि डेक्कन प्लेटो इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेघालय प्लेटो बाय द मालदा फॉल्ट। तो ये स्टेटमेंट भी राइट स्टेटमेंट है। तीसरी में कह रहा है कि द नॉर्दर्न प्लेन्स आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ एलोवियल साइल। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी राइट हो जाएगी। पहले क्वेश्चन की सारी स्टेटमेंटें राइट रहने वाली है हमारी, तो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर दिस स्टेटमेंट। यहाँ पर हमारे पास दिस इवेंट, सॉरी, तो ये 3 इवेंट है, हमें जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के सीक्वेंस में लगा कर आंसर करना है, कौन सा पहले उसके बाद कौन सा आएगा फिर कौन सा आएगा। देखिए, रौलट एक्ट जो है 1919 इसका है। उसके बाद गांधी अरविंद पैक्ट पैक्ट ये जो है 1931 है। तो यानी कि और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 है। तो अगर सीक्वेंस में लगाए देखें तो ये सारे जो है एज इट इज़ जैसे हैं ऐसे ही सीक्वेंस में है, जो है करेक्ट है। तो हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे एज इट इज सीक्वेंस में है, तो ऐसे ही ग्रीन का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास रिगार्डिंग द सेंसस 2011 विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, और हमें बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी। केरला हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। यस, राइट हो जाएगी। लगभग इसका 94% टू 95.3% या 95% राउंड फिगर रख लो, इतना जो है इसका लिटरेसी रेट। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। बिहार इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट। यस, ये भी राइट हो जाएगा। 1106% पर स्क्वायर किलोमीटर जो था इस रिकॉर्ड किया गया था 2011 के सेंसस के मुताबिक। जो बिहार जो है हाई डेंसिटी पॉपुलेटेड स्टेट है, तो ये जो है सेकंड वाली भी राइट हो जाएगी। उसके बाद दी मोटो ऑफ सेंसस 2011 वाज ओवर सेंसस ओवर फ्यूचर। ऐसा ही है, ऐसा ही मोटो था, तो ये भी राइट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंसिडर दी फॉलोइंग्स अबाउट इंडियन रिवर्स। यहाँ पर स्टेटमेंट है 3 हमारे पास, और हमें वही स्टेटमेंट बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन जो करेक्ट स्टेटमेंट है वही बतानी है। पहले हमें कह रहा है कि दी ब्रह्मपुत्र इज नोन एज दी सेंगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। राइट स्टेटमेंट है पहले। दूसरी में है कि द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। नहीं, गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। नर्मदा और ताप्ती रिवर्स जो है ये बे ऑफ बंगाल में नहीं, बल्कि जो है इंटू फ्लो इनटू अराबियन सी। तो ये सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट दी गई है। तीसरी में कह रहा है कि गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया।
हाँ हाँ, ये स्टेटमेंट तीसरी राइट हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट राइट है, सेकंड वाली गलत है, और हमें जो है राइट स्टेटमेंट बतानी है। तो ऑप्शन ए में हमारा मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग लेक्स विद देयर स्टेट्स। यहाँ पर एक साइड पे हमारे पास लेक्स हैं, दूसरी साइड में हमारे पास स्टेट्स, और हमें ये बताना है कि कौन सी लेक कौन सी स्टेट में है। तो उसके साथ मैच करके हमें करेक्ट कोडिंग में आंसर देना है कि क्या आंसर बनेगा हमारा। देखिए, पहले जो है चिलिका लेक, ये उड़ीसा में है। इसके रिलेटेड हमने जो है लेक्स के ऊपर, रिवर्स और लेक्स के ऊपर मैंने स्पेशल प्लेलिस्ट एक बनाई है। उसमें मैंने लगभग कोशिश की है कि सारे कवर करने की, 1000+ की मैंने किया था शायद। उसमें कुछ लेक्चर डालने बाकी हैं, लेकिन 500 से ऊपर ही होंगे क्वेश्चंस वहाँ पर। मैंने ये रिवर और लेक्स ऑफ इंडिया के रिलेटेड मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, अगर चाहे तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चिलिका लेक उड़ीसा के साथ मैच कर जाएगी। सेकंड वाला जो है कोलेरू लेक, आंध्र प्रदेश। उसके पोलीकैट लेक, ये तमिलनाडु, आंध्र बॉर्डर के ऊपर जो भी आप मान लीजिए, आप तमिलनाडु इसके साथ मैच कर लीजिए एज इट इज़। और वेम्बनाथ लेक केरला, एज इट इज़ जैसे है वैसे ही रहेगी। तो ये जो है मैच करेगा BACD। ऑप्शन जो है ए में क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट मैच हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में जो है हमारा कोड मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर दिस स्टेटमेंट अबाउट इंडियन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट है, और हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि खरीफ क्रॉप्स आर सोन विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून। हाँ, राइट स्टेटमेंट है ये। दूसरी में कह रहा है कि वीट एंड मस्टर्ड और मेजर खरीफ क्रॉप, नहीं गलत हो जाएगा। वीट और ये मस्टर्ड वगैरह जो है रबी क्रॉप्स हैं। ये खरीफ क्रॉप कौन कौन सी होती हैं? ये पैडी जो राइस वगैरह होते हैं, मेज़ हो गया, बाजरा हो गया, सोयाबीन वगैरह हो गया, या कॉटन वगैरह, ये खरीफ क्रॉप में आता है। ठीक है, तो ये सेकंड वाली स्टेटमेंट हमारी गलत है। ये वीट और मस्टर्ड जो है ये रबी क्रॉप में है, रबी क्रॉप में आते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है। तीसरी में कह रहा है कि जैद क्रॉप आर बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन। हाँ, ये भी राइट हो जाएगा। जैद क्रॉप कौन सी होती है? ये जो वाटरमेलन हो गया, उसके बाद ये खीरा वह नहीं होता, ककड़ी, कुकुम्बर जिसे कहते हैं, ये जो है जायद क्रॉप में आते हैं। तो ये राइट स्टेटमेंट है तीसरी। तो हमारे पास फर्स्ट और थर्ड जो है राइट रहेगी, सेकंड वाली गलत है। हमें जो राइट थी वो बतानी थी, तो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंगो शावर्स आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। यहाँ पर दो स्टेट ने, बल्कि दो दो स्टेटें करके हर ऑप्शन में दिया, हमें बतानी है मैंगो शावर्स जो वो कौन सी स्टेट्स एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो ये कर्नाटका और केरला इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रिगार्डिंग द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कंसिडर दिस स्टेटमेंट। फिजिकल ऑफ इंडिया के रिलेटेड जो हमारे पास स्टेटमेंट है, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द लेसर हिमालयस आर आल्सो नोन एज द हिमाचल रेंज। राइट स्टेटमेंट है ये। सेकंड में कह रहा है कि द कैराकोरम रेंज इज पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालयस एंड होसिस K2। ये भी राइट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या, थर्ड स्टेटमेंट में कह रहा है कि द वेस्टर्न घाट्स आर लोअर इन एवरेज एवोल्यूशन देन द ईस्टर्न घाट्स। ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। वेस्टर्न घाट्स आर हायर एंड मोर कंटिन्यूस देन ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है जो है सेकंड थर्ड वाली। तो हमारे पास ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है, पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878 वाज पास्ड बाय लॉर्ड लिटन। राइट स्टेटमेंट है, बिल्कुल ऐसा ही है। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885 ड्यूरिंग लॉर्ड डॉफिन वॉइसरॉयटी। ये भी राइट हो जाएगी स्टेटमेंट। इसी में कह रहा है चंपारण सत्याग्रह 1970 वाज गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया। यस, राइट हो जाएगी ये स्टेटमेंट भी। तो ऑल स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाने वाली है, तो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज डेमोग्राफी सेंसस 2011 के रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट है, और हमें बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया वाज 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। राइट स्टेटमेंट है ये। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट फॉलोड बाय महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र के फॉलो भाई, महाराष्ट्र के अगर रिलेटेड पूछ रहा है तो ये राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। ये उत्तर प्रदेश ज़्यादा है और महाराष्ट्र सेकंड पे आता है। उसके बाद अगर तीसरी की बात करें कि हरियाणा रिकॉर्डेड द लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो इन द कंट्री। ये भी राइट स्टेटमेंट है। लगभग 830 गर्ल्स और 1000 बॉयज़ के ऊपर 830 गर्ल्स हैं, तो ये लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो के ऊपर आता है, रिकॉर्ड किया गया हरियाणा में। तो ये भी स्टेटमेंट राइट हो जाएगी। यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिवर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जो है रिवर्स के ऊपर हमारे जो है स्टेटमेंट है, और हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द रिवर इज नोन एज द सूर्यापुत्री एंड फ्लोज थ्रू जम्मू, राइट स्टेटमेंट है ये। सेकंड में कह रहा है कि द इंडस रिवर इंटर्स इन इंडिया एट डेनमार्क एंड फ्लोज बिटवीन लद्दाख एंड जंस्कार रेंजेस, ये भी राइट हो जाएगी स्टेटमेंट। तीसरे में कह रहा है कि द सिंध रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम इन द वैली। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सिंध रिवर ये मेजर ट्रिब्यूटरी है, लेकिन जो किशन गंगा इज टेक्निकली द लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। तो यहाँ पर मुझे लगता है ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। तो हमारे पास अगर ये गलत स्टेटमेंट इसको मानकर चलते हैं तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट हमारे करेक्ट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विद रेफरेंस टू जम्मू हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंसिडर दिस स्टेटमेंट्स, और हमें जो है करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बतानी है। यहाँ पर पहले मैं कह रहा है कि द ट्रीटी ऑफ लाहौर प्रोसीड बाय ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846, ये राइट स्टेटमेंट हो जाएगी पहले। दूसरी में कह रहे हैं कि महाराजा रणवीर सिंह इंट्रोड्यूस दी सिविल एंड क्रिमिनल पेनल कोड, जिसे रणवीर पेनल कोड भी आप जो है कहते हैं। तो ये जो है सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगी। तीसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि शेख अब्दुल्ला लॉन्च द क्विट कश्मीर मूवमेंट अगेंस्ट डोगरा रूल इन 1946, तो ये भी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ऑल स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास रिगार्डिंग इंडियन एग्रीकल्चर एंड वेदर के ऊपर हमारे पास स्टेटमेंट है, और करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो हमें बतानी है। पहले स्टेटमेंट में क्या रखा है, एल नीनो जनरली हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इंडियन मानसून, राइट स्टेटमेंट है ये। दूसरी में क्या रहा है कि रिट्रीटिंग मानसून अक्टूबर नवंबर ब्रिंग्स हैवी रेनफॉल टू दी तमिलनाडु कोस्ट, ये भी स्टेटमेंट राइट हो जाएगी हमारे पास। तो उसके बाद हमारे पास क्या रहा है कि गोल्डन फाइबर्स रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन इंडिया, नहीं गलत हो जाएगा। गोल्डन फाइबर जो है रेफर्स टू जूट है, ना कि कॉटन है, ये गलत स्टेटमेंट है हमारी। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट रहेगी। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी एंड टूरिज्म। टूरिज्म और इकोनॉमी के रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, और हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि पश्मीना वुड्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द चेंगतेंगी गोट, ये राइट हो जाएगा। चेंगतेंगी गोट भी इसे कहते हैं, और इसे पश्मीना गोट भी कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी इन दोनों में से हो तो करेक्ट ही होगा। तो पहली स्टेटमेंट राइट है। दूसरे में कह रहा है वैगलीहार डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द चुनाब रिवर इन रामबन डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल ऐसा ही है, राइट स्टेटमेंट है। तीसरी में कह रहा है कि हर्बल वाटरफॉल इज ऑफन रेफर्ड टू एज द नाइजीरिया फॉल्स ऑफ कश्मीर, तो ये भी राइट हो जाएगी स्टेटमेंट। तो यहाँ पर सारी स्टेटमेंट करेक्ट हो रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी राइट रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास रिगार्डिंग दी पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट है, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बतानी है। पुडुचेरी इज ए यूटी दैट हैज टेरिटोरीज इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और केरला, राइट स्टेटमेंट है ये। सेकंड में कह रहा है कि सिक्किम वाज द लास्ट स्टेट टू बी इंटीग्रेटेड इनटू द इंडियन यूनियन 1975, तो ये भी राइट हो जाएगी। स्टेट के रिलेटेड पूछा तो ये राइट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है कि द रेड क्लिफ लाइन्स डिवाइड्स इंडिया एंड अफगानिस्तान, नहीं, रेड क्लिफ लाइन्स जो है ये इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने के लिए है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंपॉर्टेंट पीक्स और पासेज है हमारे पास। एक लिस्ट में जो है फीचर्स है, और दूसरी लिस्ट में लोकेशन और स्टेट्स है। अब यहाँ से जो है 16 से 20 क्वेश्चन तक मैंने कोशिश किया कि सारे जो है मैच द फॉलोइंग आपके लिए लाएँ, ताकि इसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से कर, 4-5 क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस हो जाए इससे यहाँ पे। तो पहले क्या कह रहा है कि लिस्ट 1 में फीचर जो है नंदा देवी किसके साथ मैच कर, कौन सी लोकेशन है इसकी, उत्तराखंड इसके साथ मिल जाएगा। कंचनजुंगा जो है सिक्किम के साथ मैच कर जाएगा। उसके बाद जो जिला जो है ये पास जो है एज इट इज़ लद्दाख जो कनेक्ट करता है श्रीनगर को लेह से, इसके साथ कनेक्ट कर जाएगा। नटुला एज इट इज़ जैसे है सिक्किम के साथ ही रहने वाला है, तो ये सीक्वेंस हमारे पास बनेगा BACD, ऑप्शन जो है ए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर फोक डांस एंड कल्चर है। लिस्ट 1 में जो है डांस और आर्ट है, और लिस्ट बी में जो है रीजन्स के दिए हैं कि कौन सा डांस किस रीजन से बिलोंग करता है, वो हमें मैच करके नीचे कोडिंग में आंसर करना है। पहले रोफ जो है ये है, ये कश्मीर वैली के साथ मैच कर जाएगा। खुद जम्मू डोगरा जम्मू से मैच कर जाएगा। उसके बाद बांध पत्थर जो है ये ट्रेडिशनल फोक थिएटर कश्मीर का ही है, ये ऑप्शन एज इट इज़ ही रहेगा। और बसोली जो है ये मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल है कठुआ का, तो ये एज इट इज़ ही मैच कर जाएगा।
तो इसका आंसर भी ऑप्शन ए हमारे पास रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास जम्मू कश्मीर रिवर्स और ओरिजिनेट्स हमारे जो है हमें वो बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारे पास जो है एक साइड में रिवर्स है, दूसरी तरफ जो है ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिन होते हैं, ओरिजिन हुए हैं वो हमें बताना है। जेलम जो है वेरी नाइस स्प्रिंग बी के साथ मैच कर जाएगा, तभी क्लैश खुद ए के साथ जो है वो मैच कर जाएगा। चुनाब बारालाचा पास ये डी के साथ मैच कर जाएगा। सिंध जो है मेचोई ग्लेशियर ये सी के साथ मैच कर जाएगा। तो हमारा जो सीक्वेंस बनेगा कोडिंग में वो बनेगा BADC। ऑप्शन सी में जो है ये सीक्वेंस हमें मिल रहा है। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 18 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में फ्रीडम स्ट्रगल और पर्सनालिटीज़ के लिए जो हमें क्वेश्चन दिया गया है। लिस्ट ए में जो है लीडर्स हैं और लिस्ट बी में टाइटल और मोमेंट्स है, और हमें जो है मैच करके कोडिंग में आंसर करना है। पहले हमारे पास क्या है, बाल गंगाधर तिलक ये किसके साथ मैच कर जाएगा, ये फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के साथ मैच कर जाएगा। बी के साथ खान अब्दुल गफ्फार खान ये जो है ये फ्रंटियर गांधी के साथ मैच कर जाएगा। ऑप्शन ए के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ये सीक्वेंस हमारे पास बनेगा BADC। ऑप्शन ए में जो है ये सीक्वेंस हमें मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास मैच द क्रॉप्स विद देयर क्लासिफिकेशन। तो हमारे पास यहाँ पर एक साइड में जो है लिस्ट 1 में क्रॉप्स है और सेकंड लिस्ट में हमारे पास टाइप्स और रीजन्स है। तो हमें जो है मैच करके आंसर करना है। सबसे पहला जो है हमारे पास सैफरन आ जाएगा, वो करीबाज ऑफ पामपुर के साथ मैच करेगा। मस्टर्ड जो है हमारे पास ये रबी क्रॉप के साथ मैच करेगा, इसके रिलेटेड हमें पढ़ा है पीछे। मेज़ जो है हमारे पास मेजर खरीफ क्रॉप है, ये 4 के साथ मैच करेगा। उसके बाद कॉटन जो है फाइबर क्रॉप है, ये 3 के साथ मैच करेगा। इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी में सीक्वेंस बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ से आगे जो है कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। मैंने मिक्स अप क्वेश्चन रखे हैं और थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर जो क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे वो थोड़े से एक्स्ट्रा एडवांस लेवल के आएंगे। उस लेवल से मैंने जो है क्वेश्चन सेट किया। स्टेटमेंट बेस भी हैं और सिंगल लाइन क्वेश्चन सारे जो है मिक्सअप किए हैं मैंने, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज करेक्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड जो स्टेटमेंट पूछ रहा है, कौन सी जो है स्टेटमेंट्स करेक्ट स्टेटमेंट, 1 है 2 है 3 जितनी है वो हमें बतानी है। पहले स्टेटमेंट में क्या रखा है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये पहली ही स्टेटमेंट हमारी गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरी में क्या रखा है, मल्टीटास्किंग अलाउज मल्टीपल प्रोसेसिंग टू रन करेंटली बाय शेयरिंग द CPU। तो ये स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट है। तीसरी में क्या रखा है, कर्नल इज द कोर पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज। ये भी राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। सिर्फ पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन MS एक्सेल व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। ये फार्मूला जो है यहाँ पर लगाने के बाद कौन सा रिजल्ट हमारे पास आएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला लगाने के बाद कौन सा रिजल्ट हमारे पास आएगा, देखिए ये फार्मूला जो लगाने के बाद हमें क्या करना है, जब सम फंक्शन इन एक्सेल इग्नोर्स टेक्स्ट वैल्यूज एंड ऐड ओनली नंबर्स, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर नंबर्स को सिर्फ ऐड करेंगे तो हमारे पास 30 आंसर बनकर आ जाएगा इस फार्मूला के तहत। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर, 22 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ शॉर्टकट कीज इन MS वर्ड। MS वर्ड के रिलेटेड हमारे पास शॉर्टकट की है और हमें मैच करके बताना है कि कौन से कितने पेयर जो है वो करेक्टली मैच कर रहे हैं। देखिए पहले करेक्टली मैच, हाँ अबाउट द करेक्टली मैच, ऐसे ही है। पहले मैं कह रहा है कि कंट्रोल+K करने से इंसर्ट हाइपरलिंक्स, ये MS वर्ड की बात हो रही है, तो ये राइट हो जाएगा, ये सही जो है की है। उसके बाद Control+S रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, ये भी जो है राइट मैच कर रहा है। उसके बाद Control+M हैंगिंग इंडेंट, नहीं ये गलत हो जाएगी। Control+M जो है यूज़ होता है लेफ्ट इंडेंट करने के लिए, इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट करने के लिए, ठीक है। जो है ये स्टेटमेंट गलत है। जो है हैंगिंग इंडेंट करने के लिए Control+T का इस्तेमाल किया जाता है, ये याद रखना। Control+E यहाँ पर दिया नहीं है, और टी फॉर टॉय है ना, तो वो यहाँ पर दिया नहीं है, तो इसलिए ये तीसरी जो है करेक्टली मैच नहीं कर रहा Control+M, ठीक है। उसके बाद Control+E सेंटर अरेंजमेंट, ये जो है ये ठीक मैच कर रहा है, यानी कि ओनली हमारा तीसरा जो है नहीं मैच कर रहा, बाकी सारे कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ मैच कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर।
तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विद रेफरेंस टू कंप्यूटर मेमोरी अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड, स्लोवेस्ट टू फास्टर हमें बताना है, ठीक है। तो ये किस तरीके से हमारे बनेगा, देखिए पहले हार्ड डिस्क आएगा, फिर रैम, फिर कैश, फिर रजिस्टर्स, इस तरीके से जो है स्लोवेस्ट टू फास्टेस्ट में जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन मुझे लगता है आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in MS Access, which of the following is used to uniquely identify each record in a table? तो वो प्राइमरी की का इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड ईमेल प्रोटोकॉल, इनमें से कौन सा हमारा जो है वैलिड ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है। तो वो है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है नॉट स्पेसिफिकली फॉर ईमेल कम्युनिकेशंस, ये जो है वैलिड नहीं है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि ए प्लॉटर इज एन इनपुट डिवाइस यूज, इनपुट डिवाइस ही नहीं, ये आउटपुट डिवाइस है। ये पहले ही स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगी, ठीक है। यूज क्वालिटी ग्राफ्स की बात ही जो है वो ये पहले ही गलत है क्योंकि ये आउटपुट डिवाइस है, पहले स्टेटमेंट गलत है। दूसरी में कह रहा है कि लाइट पेन इज एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस यूज टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन ए डिस्प्ले स्क्रीन, ये राइट स्टेटमेंट है। तीसरा है कि एन OCR क्या हो गया, ऑप्टिकल कैरेक्टर्स रिकॉग्निशन, ये राइट स्टेटमेंट है। तो ये जो है सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ओनली राइट रहने वाली है। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 27 का राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन MS पावर पॉइंट विच व्यू अलाउस यू टू सी ऑल द स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन एट वंस इन थंबनेल फॉर्म। तो ये जो है स्लाइड शॉर्टर व्यू इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। वायरस की फुल फॉर्म हमें बतानी है कौन सी है इनमें से। तो ये हमारे पास क्या होगा, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ऑप्शन ए में जो है इसके मिल जाएगी हमें। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। यहाँ पर एक साइड में लिस्ट फॉर्म में जनरेशन है, लिस्ट साइड में टेक्नोलॉजी है। हमें बताना है कौन सी जनरेशन की कौन सी टेक्नोलॉजी है, वो हमें मैच करके नीचे कोडिंग में आंसर करना है। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन हमने जो है बहुत बड़ी स्केल जो है प्रैक्टिस की है। तो यहाँ पर रिवीजन आपकी होने वाली है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन जो है वैक्यूम ट्यूब्स के साथ मैच कर जाएगा, 2 के साथ मैच करेगा। बी सेकंड जनरेशन जो है ट्रांजिस्टर के साथ मैच करेगा, यानी कि सीधा 4 के साथ मैच करेगा। उसके बाद थर्ड जनरेशन जो है इंटीग्रेटेड सर्किट्स के साथ मैच करेगा। फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर के साथ मैच करेगा, जो कि अभी भी चल रहा है। हालांकि अभी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो 5th जनरेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। तो फिलहाल यहाँ पर 4th जनरेशन तक पूछा है। तो हमारे पास ये जो सीक्वेंस बनेगा 2 4 1 3, यानी कि ऑप्शन ए में क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए में हमारा सीक्वेंस में आंसर मिल रहा है। तो फिलहाल आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। ये रहा आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आपने कमेंट में करना है। डेली की तरह आपके लिए क्वेश्चन होता है, बहुत सारे इसका जो है वो आंसर करते भी हैं। कोशिश किया करें, सारे आंसर किया करें, अच्छा लगता है। बाकी कोशिश किया करें कि पूरा देखा करें। मैं बड़ी मेहनत से करता हूँ क्योंकि काफ़ी जो है मेहनत लगती है इससे करने में, जो है बनाने में। स्टेटमेंट बेस हो गया या फिर मैच द फॉलोइंग जैसे भी हो मैच करने के लिए, तो काफ़ी हेल्प मतलब मेहनत लगती है। तो आप हेल्प किया करें, मतलब कोशिश किया करें। मैं आपके लिए बनाता हूँ कि आप को इससे फ़ायदा हो, तो आप कोशिश किया करें कि जितना हो सके इसका लाभ उठाया करें और पूरा देखा करें। इससे आपका नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। अगर आपको आते हैं तो आपकी अच्छी खासी रिवीजन हो जाएगी, अगर नहीं आते तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी इनकी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।